जब आप पूजा करते हैं किसी भी देवी या देवता की, अपने इष्ट देव की, तो शुरुआत में कुछ समय ऐसा लगता है जिसमें आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप पूजा शुरू करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है। आपको बता दूं, अपने इष्ट देव की जितनी मनमोहक तस्वीर आप लेके आ सकते हैं, जितनी मनमोहक फ़ोटो मूर्ति लेके आ सकते हैं, उतनी लेके आइए। उतनी जल्दी आपका ध्यान लगेगा, उतनी जल्दी आपको भक्ति प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि मूर्ति पूजा के द्वारा इष्ट देव के प्रतिबिंब को अपने हृदय में बसाया जा सकता है और उनको अपने भाव के कारण जीवित किया जा सकता है। इसीलिए जब आपके घर में जो मूर्ति या तस्वीर होती है और जब आप उनकी पूजा करते हैं, उनको निहारते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवित हो गई है, ये जीवंत हो गई है। अगर आप माता की पूजा करते हैं या बाबा की पूजा करते हैं तो आप एक रिश्ता इतना गहरा उनसे बना देते हैं कि जब भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप उन्हीं के सामने जाकर रोते हैं। चाहे आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, पर उस समय आपको सिर्फ वही याद आते हैं। जैसे कई लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो जब वो किसी मुसीबत में होते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो लड्डू गोपाल के चरणों को पकड़ लेते हैं कि हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ और आपके सिवा कोई नहीं है जो मुझे इस मझधार से निकाल पाए। तो वो जो रिश्ता होता है वही आपके इष्ट देव को जीवित करता है, उनमें प्राण डालता है। और वो भाव जो आपके अंदर आता है वो इसी कारण से आता है कि जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तो आपके इष्ट देव की तरंगें जो हैं वो आपके शरीर में वास करना शुरू कर देती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई देवी या देवता की ऊर्जा आपके शरीर में आती है तो वो आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र पर वो ऊर्जा बैठती है। आपने देखा होगा, पहले जब बच्चे छोटे थे हम भी, तो एक शीशा आता था, उस शीशा से सूरज की तरफ करके कागज़ को जलाते थे, क्योंकि जब शीशे पर धीरे धीरे सूरज की रोशनी इकट्ठी होती थी तो उसको जला देती थी। उसी प्रकार से जब मूलाधार चक्र पर कोई ऊर्जा आती है, देवी ऊर्जा, और धीरे धीरे वो इकट्ठी होनी शुरू होती है आपकी पूजा के कारण। दैनिक पूजा से, मंत्र जाप से वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो वो ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र को जागृत कर देती है, एक्टिव कर देती है। और जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो कुंडलिनी शक्ति एकदम अचानक से एकदम जागृत होती है, तो वो वाइब्रेट होती है, कंपन उसमें होती है, और जिसके कारण आपका जो शरीर है वो आगे पीछे हिलता है जिस समय आप पूजा करते हैं, और वो फिर ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है मूलाधार चक्र से, तो आपको विभिन्न अनुभव होते हैं और विभिन्न शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। कुछ घटनाओं का ज्ञान आपको पहले से हो जाता है और अच्छाई और बुराई में फ़र्क देखने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। आपको बता दूं, कुंडलिनी शक्ति जिनकी जागृत हो जाती है उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे महात्मा बुद्ध थे या अन्य कोई तपस्वी ऋषि मुनि, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वो सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देखने योग्य हो जाते हैं और वो स्वयं अपने और अपने जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना अति आवश्यक होता है। कुंडलिनी शक्ति मंत्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, ध्यान के द्वारा जागृत होती है या फिर देवता के द्वारा। तो जिस समय कोई देवी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है वो धीरे धीरे ऊपर उठती है, और जब वो धीरे धीरे ऊपर उठती है तो आपका शरीर में अलग अलग बदलाव होते हैं, आपका शरीर आगे पीछे हिलता है। और जब वो आपके मूलाधार चक्र से आगे चक्र पर पहुँचती है तो धीरे धीरे आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, फिर वर्तमान काल का ज्ञान होना आपको शुरू हो जाता है। वो स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप सब कुछ बता देते हैं। वो स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब आपके मन में ही तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। वो स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब देवता आपके आज्ञा चक्र पर बैठ जाते हैं और आपको आँख बंद करके अंधेरा नहीं दिखाई देता, उजाला दिखाई देता है। और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी हिस्ट्री आपको एक फिल्म की तरह दिखाई देती है। इसके जीवन में क्या क्या घटित हुई थी, आपके मन में वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देने शुरू हो जाती हैं, आपके जो आज्ञा चक्र होता है। और फिर आप सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ये सब देवी ऊर्जा के कारण ही होता है। जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र पर
आती है। तो जब आप पूजा करते हैं तो भाव इतना आपका बढ़ जाता है, जब आप एक रिश्ता बना लेते हैं उनसे, अपने एक माँ का रिश्ता, एक बाबा का रिश्ता बना लेते हैं, तो आपके अंदर वो भाव आ जाता है कि आपके मुख से उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं बड़ी बड़ी। आप कोई भजन सुनते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई बातें भगवान की करते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आंसू जो हैं वो आंखों से आने टपकने शुरू हो जाते हैं। वो आपके भाव के कारण होते हैं। जो आंसू आपके आते हैं वो आपके अंदर की अपवित्र विचारों को नष्ट करते हैं, यानी आपके अंदर के जो विचार होते हैं, नकारात्मक विचार, वो बाहर निकलते हैं और आपकी आत्मशुद्धि होनी शुरू हो जाती है। और वो समय जब आपकी आत्मशुद्धि होती है तो धीरे धीरे देवी शुद्धि यानी देवी शक्ति आपके शरीर में वास करती है और फिर सकारात्मकता ही आपके मन मंदिर में होती है, आपके हृदय में सकारात्मकता होती है। आप कभी उदास नहीं रहते, सदैव भगवान पर विश्वास करते हैं, हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं और आपके जो तीसरा चक्षु है वो खुल जाता है और आपके धर्म और अधर्म में फ़र्क देखने की ताकत आपकी बढ़ जाती है। आप धर्म का साथ देना शुरू कर देते हैं, आप जीव जंतुओं पर दया करना शुरू कर देते हैं, जन सेवा शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ मंत्र शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने इष्ट देव को मनाइए, उनकी ऊर्जा प्राप्त कीजिए और जानिए कि ऐसा क्यों आपके साथ होता है। वो उनकी कृपा के कारण ही आपके साथ होता है, जब आपके अंदर भाव आता है। इसलिए सदैव उनके नाम का गुणगान कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, ताकि वो आप अपनी अनुकंपा करें, आपके परिवार पर अपनी अनुकंपा करें। और मुझे आशा है ये जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपने असीम कृपा